और एक बड़ी खबर इस समय महाराष्ट्र से आपको बता दें, कांग्रेस के नाना पटोले को विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया है निर्विरोध। नाना पटोले विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। दरअसल बीजेपी ने अपने उम्मीदवार किशन कटोरे का नाम वापस ले लिया था और नाना पटोले को एक बार फिर से अब विधानसभा स्पीकर के तौर पर उन्हें चुना गया है और ये चौथी बार विधायक चुने थे नाना पटोले और सर्वदलीय बैठक में बीजेपी ने नाम वापस लेने का फैसला किया था। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि नाना पटोले निर्विरोध चुने जाएंगे बतौर स्पीकर और हुआ भी कुछ ऐसा ही। विधानसभा अध्यक्ष अब कांग्रेस का होगा। बीजेपी उम्मीदवार किशन कटोरे ने नाम अपना वापस लिया और हालांकि नाना पटोले को जब स्पीकर चुना गया निर्विरोध तो उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी उन्हें बधाई दी। बीजेपी ने कहा कि जो परंपरा है उस परंपरा को तोड़ा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र की परंपरा रही है कि जो स्पीकर का पद है वो निर्विरोध चुना जाता है। ये दलील देते हुए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का नाम वापस लिया। आपको बता दें बीजेपी की ओर से किशन कटोरे को आगे बढ़ाया था, उनका नाम आगे बढ़ाया था नामांकन, लेकिन सर्वदलीय बैठक के बाद में उनका वापस ले लिया गया और इसके साथ ही तभी स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि नाना पटोले जो है वो निर्विरोध चुने जाएंगे और नाना पटोले को निर्विरोध स्पीकर के तौर पर चुन लिया गया है। कांग्रेस के हैं नाना पटोले, 4 बार के विधायक हैं और अब अहम जिम्मेदारी के साथ में वो बतौर स्पीकर, बतौर विधानसभा अध्यक्ष अब उनकी भूमिका आपको सदन में नजर आएगी। उद्धव ठाकरे ने नाना पटोले को शुभकामनाएं दी, लेकिन कहा जा सकता है कि अब देखने वाली बात यह है कि उनके भी सामने चुनौती होगी किस तरह से शांतिपूर्ण और ये कहा जाए कि सामंजस्य बैठाते हुए सभी दलों में जो कार्रवाई है विधानसभा की वो सुचारू रूप से आगे बढ़ सके, क्योंकि नई सरकार और ये कहा जाए कि बिल्कुल नया अंदाज, बिल्कुल नए कलेवर में महाराष्ट्र की राजनीति अब नजर आती है। फिलहाल ये आप तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा की तस्वीर जहां पर नाना पटोले अब उन्होंने अपना ये जो पदभार है वो भी ग्रहण किया। आप ये देखिए, इसके पहले उद्धव ठाकरे ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी शुभकामनाएं दी। मी सांगतो तेवढंच ऐकायचं। तो सभी का हाथ जोड़कर उन्होंने अभिवादन भी किया और उसके बाद में जब उन्हें आसंदी तक लेकर भी गए, आसन तक लेकर भी गए देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे भी इस दौरान उन्होंने उनको शुभकामनाएं दी। ये तस्वीर हम आपको उसी वक्त की बता रहे हैं। ये तस्वीर नाना पटोले की अगर बात करें तो कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, खासतौर से अगर कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि ये भी अपने आप में ये गठबंधन की एक अहम जीत है और कांग्रेस की ओर से जो मांग की जा रही थी वही मांग यहाँ पर पूरी भी होती हुई नजर आई और शिवसेना को भी एक तरह से कामयाबी मिली, क्योंकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार किशन कटोरे का नाम वापस ले लिया। सर्वदलीय बैठक जब हुई आज और उसमें ये तय किया गया कि जो परंपरा है उस परंपरा को तोड़ा नहीं जाएगा, वो परंपरा यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। तो कांग्रेस के नाना पटोले निर्विरोध इसके साथ ही स्पीकर चुन लिए गए। ये अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार ने वापस नाम लिया था, उसके बाद में चुना गया और ये देखिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब पहुंचे तो उन्होंने भी शुभकामनाएं दी और काफी कोशिश यही की जा रही थी। हालांकि उसके बाद में इसे भी एक अहम कामयाबी के तौर पर ही देखा जा रहा है। विधानसभा में बहुमत हासिल करने के बाद में उद्धव ठाकरे सरकार का आज ये कहा जा सकता है कि ये जो दूसरा दिन और एक अहम कामयाबी भी इसे कही जा सकती है। विकास श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विकास, जिस तरह से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनका नाम जब वापस हुआ तो ये स्थिति लगभग तय हो गई थी कि नाना पटोले निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुने जाएंगे और हुआ भी वही। ये भी एक तरह से कहा जाए शिवसेना की अहम कामयाबी होगी। बिल्कुल, देखिए शिवसेना की कामयाबी से माना ही जा सकता है, लेकिन यह भी यहाँ पे समझना होगा कि बीजेपी अब अंक गणित बेहतर तरीके से समझ गई है, खासकर विश्वास मत के बाद। विश्वास मत में बीजेपी को यह समझ में आ गया था कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 169 का आंकड़ा महाराष्ट्र
विकास आघाड़ी के पास है और कमोबेश यही हाल जो होगा वो उस समय भी होगा जब विधानसभा का स्पीकर चुना जाना है। ऐसे में फिजूल में अपना प्रत्याशी खड़ा करके जो परंपरा रही है महाराष्ट्र की अब तक की निर्विरोध रूप से स्पीकर चुने जाते रहे, उस परंपरा को ठेस पहुंचाने की जरूरत नहीं है। और इसी वजह से आज जब देवेंद्र फडणवीस विधान भवन पहुंचे तो उन्होंने सर्वदलीय मीटिंग में हिस्सा लिया और अंततः इस नतीजे पर पहुंचे कि हम अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे और उन्होंने किशन कथोरे जो कि विधायक हैं बीजेपी के, उनके नामांकन को वापस ले लिया और जिसके बाद नाना पटोले जो हैं निर्विरोध रूप से महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर चुन लिए गए। बिल्कुल बिल्कुल विकास, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और यहाँ पर रुकने कुछ ही पलों के लिए, लेकिन खबरें आगे भी जारी हैं।